दोस्तों, एक सुनसान इलाका में एक बूढ़ी खूबसूरत महिला रहती थी। एक दिन अचानक उसके घर एक नौजवान लड़का चला जाता है। वहाँ दोस्तों ये बात होता है कि वो जो नौजवान लड़का था वो भी गरीब घर से था और उस दिन पहुँच गया एक खूबसूरत महिला के घर। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? ये जो हम कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं, ये कहानी है बिहार का सिवान जिले का है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को ये कहानी सुनकर इतना मजा आएगा ना कि आप लोग वीडियो छोड़कर 1 मिनट कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जब वो नौजवान लड़का उस खूबसूरत बूढ़ी महिला के पास जाती है ना, तो ऐसा वो कांड करता है कि आप सुनकर तो आपका माथा खराब हो जाएगा। मगर हम आपको सुना रहे हैं, फिर भी माथा खराब मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है। जो वो नौजवान लड़का था उस बूढ़ी महिला के घर गई और बोली कि आंटी, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो वो बोली कि इतने रात को, तुम 12 बजे रात को मेरे घर पे आए हो अभी पानी मांगने के लिए? तो वो बोला कि आंटी, मैं इस रास्ते से जा रहा था और दूर दूर तक कोई एक भी चापाकल या कुआं नहीं मिला जहाँ से मैं पानी पी सकूं। तो बोली ठीक है, इधर तो सुनसान जगह है, तुम्हें पानी तो कहीं मिलेगा नहीं। वो बूढ़ी महिला क्या करती है, जाती है और अपने कुआं से पानी निकाल कर लाती है और बोलती है कि लो बेटा पानी पी लो। तो वो पानी पी लेता है। जब पानी पीने के बाद में जो उसका नियत खराब होता है ना, आप वीडियो को आगे देखिएगा। पानी पी लेता है, फिर उसके बाद में बोलता है कि आंटी, कुछ मुझे खाने के लिए दे दो तो बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत भूखा हूँ, जो 2 दिन से सफ़र पे निकला हूँ और बहुत भूखा हूँ। बोला ठीक है, मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं, जो भी बचा खुचा था वो तो मैं खा लिया हूँ, फिर भी देखता हूँ कुछ होगा तो मैं तुझे दे दूंगा खाने के लिए। वो जाती है और अपने घर में देखती है तो वहाँ उसे कुछ ये चावल वगैरह था, तो उस चावल को पकाती है। बोलती है कि ठीक है बैठो, हम तुम्हें खिलाते हैं, कुछ होगा तो वो चावल को पकाती है और कुछ सब्जी बनाती है। फिर उसके बाद में वो जो लड़का था उसको खाना तो खिला दी। अब उसके बाद में असली खेल चालू होता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। वो जो लड़का था खाना खा लिया, उसका मियाज तो मस्त हो गया। फिर उसके बाद में जानते हैं, फिर जब खाना खा लिया तो बोल रहा है कि आंटी, सोने का भी व्यवस्था हो जाता तो और अच्छा रहता, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। बोलता है कि देखो बेटा, तुमने पानी कहा, मैं तुमको पानी पिला दिया, खाना कहा, खाना भी खिला दिया। अब मैं इस घर में एक अकेली औरत हूँ और मैं तुमको सुलाऊंगा, फिर अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? कोई आएगा जानेगा तो क्या बोलेगा? तो बोला आंटी, मैं इस रात को कहाँ जाऊँगा कि कोई जानवर मुझे कहीं मार कर खा जाएगा। तो बोली कि ठीक है। वो बूढ़ी औरत उस पर तरस खाता है, सोचता है कि मैं तो बूढ़ी हूँ, ये नौजवान लड़का है, मुझे क्या करेगा। फिर उसके बाद में एक वो जो चटाई होता है जो बिहार में बोला जाता है, तो वो उसको एक चटाई दे देता है, लो इस पर तुम सो जाओ। और बूढ़ी महिला भी अपने बेड पे सो जाती है। सोने के बाद देखो, जब बूढ़ी महिला जब गहरी नींद में चली जाती है तो वो जो नौजवान लड़का था उसका देखिए कैसे नियत बदलता है। वो क्या करता है कि जब सो जाती है, जब गहरी नींद में चली जाती है तो उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब पास बैठने के बाद जानते हैं क्या किया? वो धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। हाथ फेरने के बाद तो तब तक बूढ़ी महिला का नींद तो टूट गया। बोल रही, अरे मैंने तुमको खाना खिलाया, मैंने तुमको पानी पिलाया और तुम मेरे साथ ही ये सब। तो बोल रहा है कि आंटी, कि मैं भी बहुत दिन से सफ़र पे निकला हूँ, मेरा भी मन भटक गया है। तो बोली कि तो मन भटक गया है तो कोई और देखो, उम्र का तो लिहाज करो। तो वो बोलता है कि देखो, जबरन माने जैसे था ना, वो संबंध बनाना चाहता था, यही बात था। और तो वो क्या किया कि उस जो बूढ़ी महिला थी उसको पुल्हाने लगा अपने बात में, मीठी मीठी बात किया। उसके बाद में बोला कि कुछ तो हम पे रहम कीजिए। तो बोला कि रहम क्या करना है बताओ, मेरा उम्र और तुम्हारा उम्र में दिल्ली आसमान का फर्क है। तुम एक अभी कांच कुंवार लड़के हो और हम पे तुम एथी कर रहे हो। तो वो बोलता है लड़का कि देखिए आंटी, आजकल के युग में कौन उम्र देख रहा है।
तो वो बोली कि हाँ, ये भी बात तुम्हारा सही है। जो बूढ़ी महिला थी ना, उसका जो पति था बहुत दिन पहले गुजर गया था। अब वो भी अकेले रहती थी, उसका भी कोई तो ख्याल नहीं रखता था। तो जानते हैं क्या हुआ? बूढ़ी महिला का भी उस पर दिल आ गया। दिल आने के बाद बोली कि ठीक है कि तुम कुछ ऊपर झापड़ जो तुम्हें मज़े चाहिए वो ले सकते हो। बोला ठीक है। जब ऊपर झापड़ जब वो कुछ करने लगा तो फिर अब बूढ़ी महिला का भी जो जवानी का जो यथी होता है ना, फीलिंग, वो भी अपना यथी करने लगी, शुरुआत हो गया। जब शुरुआत हुआ तो सब कुछ हो गया। उसके बाद में जो नौजवान लड़का था, अब वो बोल रहा, जब सुबह हो गया, सुबह होने के बाद में वो लड़का बोल रहा है कि आंटी कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। तो आंटी जो थी वो बोली कि नहीं, तुम में अपने अब घर नहीं जा सकते हो। तो बोला क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ संबंध बनाए हो। तो बोली कि ठीक है, अगर ये तुम जाना ही चाहते हो तो मुझे साथ लेकर चलो। अब वो तो नौजवान लड़का था, अब उसको कैसे लेकर जाता? जो बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी नहीं थी फिर भी मतलब एक अच्छा ही थी, जैसे ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था। तो बोला ठीक है कि साथ में तो हम आपको नहीं लेकर जा सकते हैं कि क्योंकि आपका उम्र बहुत ज़्यादा है और मेरा उम्र कम है, कि गांव के लोग देखेंगे तो क्या बोलेगा, और उसी पड़ोसी जो होते हैं तो बोलेगा ना भाई कि तुम जो था, जो बूढ़ी लड़की के, बूढ़ी औरत के साथ में ये सब कि तुम शादी कर लिया। तो ठीक है, जो बूढ़ी औरत थी अब वो तो जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मेरे साथ एक रात गुजारे हो। अब वो लड़का जो था उसको तो महंगा पड़ गया, बोल रहा, वो तो मानिए नहीं रही थी जो बूढ़ी महिला थी। वो बोली कि ठीक है, नहीं, तुम्हें मुझे किसी भी हाल में लेकर चलना पड़ेगा। अब वो जो था, जब वो लड़का जो था नौजवान था, अब वो तो सोच में पड़ गया। तो उसने उसको एक झूठा विश्वास दिलाया, मतलब चिकनी चिकनी बात किया, मीठा मीठा बात किया, और उसके बाद में बोला कि आंटी आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं जाऊंगा अपने घर पे, जाऊंगा अपने मम्मी पापा से बात करूंगा, उसके बाद में मैं आपको लेकर आऊंगा। बोलती है बूढ़ी महिला कि इतने आसानी से मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ। तो वो बोला कि देखिए, आप मुझे सिर्फ 5 दिन का मोहलत दीजिए, टाइम दीजिए, मैं आपके पास आऊँगा। ठीक है। बूढ़ी महिला भी सोची कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे तो मार झगड़ा भी नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मेरे सपोर्ट में कोई है, तो कैसे करेगा। तो वो बोलती है ठीक है जाओ, मगर 5 दिन के अंदर आ जाना। वो नहीं आती। जब वो चला गया लड़का, ठीक है, लड़का अपने घर चला गया, और घर जाने के बाद वो ज़िंदगी में फिर उस रास्ते से कभी आया नहीं। जो बूढ़ी महिला थी उसका इंतज़ार करते करते वो तो थक गई। अब वो सोची कि ऐसे भी अब मेरा ज़िंदगी कैसे जाएगा, जो मेरा इज्जत जो बचा था वो तो मैं उसको दे दिया। तो बहुत डिप्रेशन में रहने लगी। तो दोस्तों, आगे का जो कहानी है, जो आगे क्या हुआ, फिर उसके ज़िंदगी में वो लड़का आया कि नहीं आया, वो आप लोग को हम जो अगला पार्ट मेरा आएगा उसमें हम आप लोग को बताएंगे अच्छी तरह से। तब तक ले आप लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।